पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी, जो कि पूर्व जन्मों की यात्रा पर आधारित होती है, के विषय में आज के समय में अच्छी अवेयरनेस देखी जा रही है। लोग बहुत हद तक जानते हैं, समझते हैं, बट अभी भी कई लोग इसे जानते नहीं। और कई लोग जानते हैं, नाम सुना है उन्होंने, तो उन्हें इस पर डाउट होता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो मैंने इस विषय पे कुछ वीडियोस पहले भी बनाए हैं, बट इस वीडियो में मैं कुछ किताबों के साथ इसे डिस्क्राइब करने की कोशिश करूँगी। पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी में हम व्यक्ति को हिप्नोटाइज करते हैं एंड देन धीरे धीरे उनके अनकॉन्शियस ब्रेन में जितनी भी डेटा उनके दिमाग में जमा होती है, जो भी मेमोरीज कलेक्टेड होती है, उन सब चीज़ों में छानबीन करते हैं। और यहाँ पे पेशेंट को पूरी तरह से फ्री रखा जाता है कि वो किधर जाएं, क्या देखें, क्या उनके मेमोरीज में आ रहा है। और जब ये फ्री होकर के ऐसा करते हैं तो जितनी इंटेंस मेमोरी होती है वो पहले आती चली जाती है। अब इसका फ़ायदा कैसे होता है ये समझने की कोशिश करते हैं। होता क्या है कि जो मेमोरीज आपके दिमाग में हैं, जो चीज़ों को आपने इमेजिन भी अगर कर रखा है तो भी उनका प्रभाव आपके ऊपर पड़ता है। तो जो मेमोरी का कलेक्शन है, जब हम उन चीज़ों में ढूंढते हैं और वर्तमान में उनको जो समस्या है उससे कनेक्टेड जब कुछ चीज़ें मिलती है तो उसे हम दोबारा फिर से रीअरेंज करते हैं। और रीअरेंज करके उसको इस तरीके से ब्रेन में डाला जाता है कि जब मरीज उठे तो उसकी मेमोरी का जो नेगेटिव इफ़ेक्ट था वो ना रहे। और इस तरह से ये थेरेपी बहुत हेल्पफुल होती है कई तरह के पेन में, ग्रीफ में, इवन किसी तरह का अगर आपको लाइफ में कन्फ्यूज़न है, आप डिसीजन नहीं ले पाते हो, इस तरह की तमाम जो समस्याएं आती हैं उसमें ये थेरेपी बहुत काम आती है। लेकिन ज़्यादातर लोगों को इस पर डाउट होता है और उनका डाउट भी गलत नहीं है, क्योंकि हम इसे साइंटिफिकली प्रूव नहीं कर सकते कि वह बैक जन्म में क्या था, नहीं था। बट यहाँ पे आप साइंटिफिक वे में ये तो समझ ही सकते हैं कि किसी व्यक्ति को जब हम हिप्नोटाइज करके उसे यादों के पूरे कुनबे में लेकर जा रहे हैं तो जो बातें वो कह रहा है कहीं ना कहीं से उसने कलेक्ट कर रखी हैं और अनकॉन्शियस वे में वो बातें ही उनके पूरे शरीर को, उनके व्यक्तित्व को, उनके फैसलों को प्रभावित कर रहा है। और ऐसा हमारे आम जीवन में कई चीज़ों के साथ होता है। तो इस आधार पे आप ये ज़रूर एक्सेप्ट करने के लिए तैयार होंगे कि इसको आप साइंटिफिकली प्रूव कर पाएँ या ना पाएँ, लेकिन इसका फ़ायदा होता है। अब जब मैं कहती हूँ कि हिप्नोटाइज करके हम पास्ट में लेकर के जाते हैं तो कई लोग पहले स्टेप पर ही सवाल उठाते हैं कि आप हिप्नोटाइज नहीं कर सकते किसी को। हाँ, ये सही है कि किसी को भी हिप्नोटाइज नहीं किया जा सकता अगर वो ना चाहे तो। लेकिन अगर व्यक्ति चाहता है कि मैं हिप्नोटाइज होऊं, मैं चीज़ों को समझूं और वो सजेस्टिव मोड में जाने के लिए तैयार होता है, तो ये एक ट्रिक है जहां हम उनके सजेस्टिव मोड के माध्यम से उनको कंफ्यूज कर देते हैं, उनके ब्रेन को। और इस तरह से कुछ इंस्ट्रक्शंस हम देते चले जाते हैं और वो फॉलो करते चले जाते हैं। और जब वो फॉलो करते हैं तो यहाँ भी बस वही काम होता है कि ब्रेन में जो कलेक्टेड मेमोरी है, जो चीज़ें इग्नोर वे में पड़ी हुई हैं, उनको फिर से खंगाला जाए और ऐसी बातें जो नेगेटिव वे में इफ़ेक्ट डाल रही हैं उनको दोबारा रीअरेंज करके, रीडिफाइन करके, उनको सही अर्थ दे करके पेशेंट को उसके नेगेटिविटी से बचाया जाए। और यकीन मानिए कि आप इसके साइंटिफिक होने या ना होने पर डाउट जरूर कर सकते हैं, बट इसके फ़ायदे से इनकार नहीं कर सकते। जिनको डाउट है वो इसे ज़रूर ट्राई करें एक बार। इस पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी पर सबसे अच्छी जो किताब मुझे मिली है वो है डॉक्टर ब्रायन वीस की, जो 2 किताबें हैं। एक है ओनली लव इज़ रियल एंड दूसरा है मैनी लाइव्स मैनी मास्टर्स। आपने इस किताब के बारे में ज़रूर सुना होगा, और अगर आपने नहीं सुना है और आप इस थेरेपी के बारे में, इसके असलियत के बारे में जानना समझना चाहते हैं तो मैं बिल्कुल रेकमेंड करूँगी कि आप इस किताब को पढ़ें। किताब का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है आपकी सुविधा के लिए, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। ये किताब आपको क्लियर करता है कि कोई इंसान किस तरह से अपने पुराने जन्म के आधार पे आज का जीवन बर्बाद कर रहा हो, या आज रिश्ते चुन रहा है, या वो अपना जो व्यवहार कर रहा है किसी के साथ वो किसी पूर्व जन्म के रिश्ते के कारण है।
और ये आपको थोड़ा आश्चर्य में डाले कि हो सकता है कि आप इसे झूठ माने, आपको एक आश्चर्य लगे कि नहीं ऐसा कैसे हो सकता है। तो आप पढ़ने के बाद खुद डिसाइड करें और आप चेक करने के लिए खुद भी इस थेरेपी को ले सकते हैं। हाँ, एक चीज़ मैं कहूँगी कि कभी भी ऑनलाइन पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी ना लें, क्योंकि बहुत से लोग कमाने के लिए ये थेरेपी ऑनलाइन देने लगे हैं, जो कि हार्मफुल साबित हो सकता है। अब इसके क्या नुकसान हैं, अगर मैं इसे बहुत शॉर्ट में बताना चाहूँ तो इसके नुकसान ये हैं कि कभी कभार बहुत से इंटेंस मेमोरी हमारे ब्रेन में होती हैं, जो समहाउ अगर ट्रिगर हो जाती हैं तो वहाँ पे हिप्नोटिज्म ब्रेक होता है और वो इंसान उस मेमोरी में अटक जाता है और उस मेमोरी की इंटेंसिटी से उसका आज का जीवन बर्बाद होता है। तो इस थेरेपी को करवाने से पहले आप कुछ चीज़ों का बिल्कुल ख्याल रखें कि पहली चीज़ तो जिससे आप करवाएं वो स्पेशलिस्ट होना चाहिए, उसका क्या बैकग्राउंड है इन चीज़ों को चेक करें और उसके ऊपर पहले आपका भरोसा बने, उसके बाद ही उसके साथ आगे बढ़ें। और दूसरी चीज़ कि ऑनलाइन कभी ना लें। तीसरी बात मैं और भी एक कहूँगी कि आप इसको बस हंसी मजाक के लिए या फिर इसका सच है या झूठ है ये जानने के लिए भी ना करें, क्योंकि अगर आपने ब्रेन में पहले से ही ये तय कर रखा है कि ये सब गलत है और नहीं हो सकता, तो सचमुच में आपको इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन अगर आप अपनी लाइफ में परेशान हैं, कुछ चीज़ों का सॉल्यूशन निकालना चाहते हैं, लाख कोशिश के बावजूद भी, हर हथकंडे अपनाने के बाद भी आपको सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, तो आप इस थेरेपी के साथ जा सकते हैं। या फिर शरीर में कोई ऐसा पेन है, कोई ऐसी बीमारी है जो बहुत इलाज के बाद भी नहीं ठीक हो रहा, तो भी आप इस थेरेपी की तरफ जा सकते हैं। ये थेरेपी कारगर है और मैं इसकी 100% गारंटी देती हूँ कि इससे फ़ायदा होता है। तो पहले आप ये किताब पढ़ें एंड देन ज़रूरत लगी तो आप इस थेरेपी को ज़रूर ट्राई करें। आती हूँ ऐसे ही किसी अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।